आप लोगों के सामने ये सारे के सारे लोग बैठे हैं, ये नेता लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मैं इस कार्यक्रम में वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी मैंने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और सहयोग किया कि समाज के लोग हमारे एक साथ जुटे। आज बहन वीरांगना फूलन देवी की जयंती है। मैं इससे पहले कि आप लोगों से इस बात के लिए जुड़ूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं वीरांगना फूलन देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अंग्रेजों के दांत खट्टा करने वाली कलकत्ता की महारानी रासमणी केवट के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। नारद भगवान को ज्ञान देने वाले कालू बाबा जो निषाद समाज के ही पूजनीय थे, मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले मर्यादपुर के रहने वाले कुमार माझी के चरणों में भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मास्टर साहब चंद्रिका निषाद जी और आज के मुख्य अतिथि श्री श्यामलाल पाल जी, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो समाज को सुनने के लिए यहां पर आप लोग आए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां आप बैठे हुए हैं इसके दाहिने तरफ एक ताल रतोए है। उसी ताल रतोए के को आप या तो हमारे समाज की फैक्ट्री समझिए, कल कारखाना समझिए, चाहे दुकान समझिए। हमारे समाज के सारे मछुआरे और निषाद समाज के लोग उसी तालाब में मछली मार के और हम लोगों को पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाए हैं। हमारे समाज के लोगों ने मजदूरी करके यहाँ तक हम लोगों को पहुंचाया। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करके यहाँ तक हम लोगों को लेके आए हैं। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। पूरे जिले में लाखों की आबादी है निषादों की और इस जनपद में हजारों की 50,000 40,000 की संख्या है हम लोगों की। हम लोगों का पोलिंग वोट भी ठीक ठाक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा या कहूंगा कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर नहीं हूं, मैं वीआईपी पार्टी का वर्कर हूं, लेकिन आज के समय में जो हम लोगों की मांग है, जो हम लोगों की जरूरत है और जो हम लोगों की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को आपका सहयोग करना पड़ेगा और समय समय पर आपको भी मुझे सहयोग देना पड़ेगा। आज जो प्रदेश सत्ता में और केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये निषाद समाज को गुमराह करके और इनके हक और अधिकार को खत्म कर दिया। निषादों के बालू मोरंग खनन पट्टे का जो अधिकार स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने दिया था, उस अधिकार को हमारे समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में उस अधिकार को छीन लिया गया और हम लोग जो है रोजगार से बेरोजगार हो गए। एक 5 अप्रैल को निषाद राज्य जयंती का अवकाश जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलता था, उसको भी आने वाली ये जो सरकार, ये जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है, उसी ने लिया। हम लोगों को माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मछुआ आवास दिया था, जिस आवास को मछुआरों ने, जिनके घरों पे छत नहीं होती थी, उनको दिया जाता था और वो जिनके पास छत नहीं होती थी उनको छत मिलती थी, लेकिन वह आवास भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। मैं आप लोग जिस बहन वीरांगना फूलन देवी की जयंती पर आप लोग बैठे हुए हैं, उस बहन वीरांगना फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंगाड़ा आज उसी भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है और उसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा हृदय सम्राट बनाकर और चारों तरफ देशों में घुमा रही है। बताइए, ऐसी सरकार को आप मजबूत करेंगे क्या, जो हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी की हत्या करेगा, जो हमारी बहनों के ऊपर गंदी नजर रखेगा? क्या हम उसका सहयोग करेंगे? आप देंगे भाजपा को? अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हाथ में गंगा जल लेकर और जगह जगह हमारे समाज के लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले रहे हैं कि जो हमारा आरक्षण नहीं देगा, जो हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी की हत्यारे को फांसी
दी जाएगी तब तक भाजपा को हमारा समाज वोट नहीं करेगा। हम क्यों करेंगे वोट उसको? हमें वोट क्या करने की जरूरत है जब वो हमारा अधिकार ले रहा है? तो हमारे समाज को जो आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में अगर 2 बार प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव गया, तो एक बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में गया था और एक बार श्री अखिलेश जी के कार्यकाल में गया था। जिस आरक्षण की लड़ाई निषाद समाज के लोग, निषाद समाज की जरूरत है, वो अधिकार है, लेकिन 2-2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन निषादों का आरक्षण नहीं मिला। और हमने ठाना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक भाजपा को हम लोग वोट नहीं करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको इनको घुटने पर लेके आना है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको आश्वासन देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा तो ये हमारी माताएं, इसमें कोई मेरी चाची है, कोई मौसी है, कोई बहन बैठी है, ये हमारे चाचा, सब लोग ये परिवार के लोग हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा तो हम लोग इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। बस जरूरत है कि आप लोग समय पर हम लोगों का सहयोग करिए और उपस्थित होकर उसका खुद गवाह बनिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बच्चे हैं, आप लोगों से उम्र में बहुत कम है, अनुभव बहुत कम है। गलती होगी तो सिखाइएगा और अच्छा काम होगा तो पीठ थपथपाइएगा। यही हम चाहते हैं आपसे। आप लोग हमारे गार्जियन हैं, मंच पर बैठे जितने सम्मानित लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं, मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया हूं। मैंने पूछा है कि अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो आप लोग उसको सुधारने का मौका दीजिएगा। ये कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं। और हम चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है कि श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि जो आरक्षण हमको चाहिए वो आरक्षण श्री अखिलेश यादव जी हमको दिला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर आपके घर आए तो उसको पानी पिलाइए, जलपान कराइए। अगर पैसा देता है तो पैसा लीजिए, लेकिन उसको वोट नहीं देना है। हम दशरथ मांझी के वंशज हैं, हम तिलका मांझी के वंशज हैं, हम कुमार मांझी के वंशज हैं, हम चुपर तानी के वंशज हैं, हम भूलन के वंशज हैं। हम लोगों का विश्वास एक होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जरा भी समाजवाद, जरा भी भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में मत आइएगा। बीजेपी वाले आएंगे, आपको रुपए का लालच देंगे, लेकिन हम लोगों को भ्रमित नहीं होना। समाज को एकजुट होकर के हम लोगों को चलना है। आप लोग इकट्ठे रहेंगे, आप लोगों की हमारी ताकत आप ही लोग हैं। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जितने भी बैठे हुए हैं, आप ही लोग हमारी ताकत है। अगर आप लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कोई भी प्रस्ताव कहूंगा तो वो मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मुझे अकेले छोड़ेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हम निषाद समाज के लोगों को एक साथ रहना है और एक जगह रहेंगे हम लोग। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। जिलाध्यक्ष जी ने प्रस्ताव किया और प्रदेश अध्यक्ष जी आप आए हमारे बतौर मुख्य अतिथि। यहाँ पर आज बहन वीरांगना फूलन देवी की जयंती है, इस शुभ अवसर पर आप आए, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आगे किसी को बुलाइए और मंच का आगे संचालन करें।